हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में। और आज का टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास अलग अलग डेटाज थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग डेटा को अगर एक ही शीट पे लेके आना हो तो आप किस तरीके से लेके आ सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको ये तरीका बताया था कि ये कॉपी और पेस्ट करना या कट या पेस्ट करना ये तो बहुत ओल्ड फैशन हो गया। इससे अच्छा है कि आप जो है इसको कंसोलिडेट कर लीजिए। अब किस तरीके से कंसोलिडेट करना है ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डिफरेंट शीट्स की बात है। जैसे देखिए यहाँ पर ये पहली शीट है तो पहले शीट पे पहला डेटा, दूसरे शीट पे दूसरा डेटा, और ये डेटा थोड़ा रिसाइज भी नहीं है तो इसको मैं रिसाइज कर लेता हूं। तो ये दूसरा डेटा हो गया दूसरे शीट पे। तीसरे शीट पे आए तो ये तीसरा डेटा है। अब चौथे शीट पे चलते हैं, देखते हैं चौथे शीट पे क्या है। तो चौथे शीट पे आए तो ये चौथा डेटा है। मतलब हर शीट पे अलग अलग डेटा है ना। अब देखिए हर शीट पे अलग अलग डेटा है। यहाँ पर यहाँ पे नाम नहीं दिया हमने सिटी को, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ऊपर। ये Alt H M M शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पे नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे इसको नाम दे देते हैं हम ना, सपोज कीजिए कुशीनगर। ठीक है। तो ये कुशीनगर हो गया। और यहाँ पर जो है इसको हम बोल्ड भी कर लेंगे और थोड़ा सा सेंटर में भी लेके आएंगे तो ये हो गया इस तरीके से, है ना। तो अभी हमारे पास अलग अलग शीट्स पे अलग अलग डेटास है। अब इनको हमको एक शीट पे करना है, इसके लिए मैंने बताया था कंसोलिडेट ऑप्शन। तो चलिए कंसोलिडेट का यूज करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा पहला डेटा है, आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा डेटा, पहला वाला डेटा। तो यहां से आपको कहां जाना है, डेटा टैब पे जाना है। और डेटा टैब पे जाके कहां जाना है, यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन डाटा वैलिडेशन का है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यही कंसोलिडेट का ऑप्शन है। क्योंकि सारे डेटा को एक शीट पे लेके आना है तो यहां से हमको कंसोलिडेट पे जाना पड़ेगा। तो ये कंसोलिडेट पे आ गए। ठीक है। और जो भी चीजें इसमें पहले से मौजूद है उनको हम डिलीट करेंगे, यानी सबको डिलीट कर देंगे। यहां से कोई भी डेटा जो हमने पहले लिया हुआ है उसको हम हटा देंगे सारी चीजें। ठीक है। ऑलरेडी अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर है तो फिर हम हटा देंगे उसको। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, भले ही डिफरेंट शीट की बात हो लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। तो देखिए कुल मिला के शीट 1 है हमारे पास। शीट 1 पे गोरखपुर का डेटा है। शीट 2 पे हमारे पास बाराबंकी का डेटा है। शीट नंबर 3 पे गोरखपुर का डेटा है। शीट नंबर 4 पे कुशीनगर का डेटा है। यानी कुल मिला के हमारे पास 4 डाटा है, 4 शीट पे डाटा है। ठीक है। और हमको इसको एक शीट पे करना है। ठीक है। थोड़ा सा जूम भी करता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो, सुविधा हो, आराम से आप देख पाए। ठीक है। तो ये देखिए यहां पर भी है और यहां पर भी थोड़ा जूम कर लेता हूं, दिखा देता हूं आपको। ये इसको भी थोड़ा सा ये जो है यहां से रिसाइज कर लेते हैं तो ये हो गया। और बाकी का यहां पे गोरखपुर वाला डेटा है तो यहां पर भी जूम करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए। ठीक है। और शीट नंबर 4 आप देख ही सकते हैं कुशीनगर है। तो हमको एक और शीट ले लेनी है। ठीक है। और यहीं पे क्लिक रखना है ना। अब क्या होगा, अब यहां से ना आपको सिंपली डाटा टैब पे जाना है जैसे कि मैंने बताया था, और ये है कंसोलिडेट। तो क्लिक कर दीजिए और क्लिक करके हमको चूंकि सम करना है, इसका सबका सम करना है। तो किसका किसका करना है, तो शीट नंबर 1 का करना है। तो यहां से पकड़िए और ये सेलेक्ट कर जाइए और इसको ऐड करवा लीजिएगा। ठीक है। ऐड हो गया एक बार। अब आपको क्या करना है, शीट नंबर 2 पे जाना है और ये पूरा डेटा सेलेक्ट करके इसको भी ऐड कर देना है ऐसे। ठीक है। फिर शीट नंबर 3 पे जाना है और शीट नंबर 3 को सेलेक्ट करके पूरा डेटा ऐड कर देना है। ठीक है। यानी यहां से ऐड करते जाइएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐड कर लेना है ना। ऐड अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो अब शीट नंबर 4 पे आ जाते हैं, इसको भी कर लेते हैं ऐड, और ये भी हमने कर लिया ऐड। तो देखिए ये चारों शीट का डेटा ऐड हो गया। और ये टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, ये पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था। अब यहां से ओके करता हूं तो आप देखेंगे कि सारा का सारा डेटा यहां पर आपको जो है बहुत ही क्लियर वे में एक ही जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। इट मींस कि आपको प्रोडक्ट की डिटेल यहां पे मिल रही है, ये प्रोडक्ट है हमारा, है ना। और एक ही जगह कंबाइन हो गया डेटा, मतलब कि टोटल सेल्स, और चूंकि सम भी कराया है तो टोटल सेल्स आपको नजर आएगी, लैपटॉप की टोटल सेल। और अगर इसी तरह का 2 शीट वाला एक डेटा भी हमारे पास है, क्या इसको भी कंबाइन किया जा सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर है तो किस प्रकार से है और ये कैसे किया जाएगा, इसकी पूरी डिटेल
इस वीडियो में आगे। ठीक है, देखिए ये हमारा नेम ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये है प्राइस, है ना, और ये है क्वांटिटी। अब ये जो है यहाँ पे देखिए फूड प्रोडक्ट्स नाम का एक हमारे पास पहले से डाटा सेट पड़ा हुआ है, हम इसको नहीं लेने वाले हैं, या फिर लिया भी जा सकता है क्योंकि डेटा तो सेम ही है। आप देखेंगे ये डेटा दोनों सेम ही है, तो इसको भी लिया जा सकता है। तो तीन एक्चुअली हमारे पास शीट्स हैं, एक फूड प्रोडक्ट नाम से एक शीट 1 है और एक शीट 2 है। ठीक है, अलग अलग थोड़ा सा इसमें चेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सेम है डाटा तीनों में। तो यहां पर आ जाइए और एक जगह क्लिक कर लीजिए, और क्लिक करके सीधा कहां चलिए, डेटा टैब पे आपको चलना है। ये है हमारा डेटा टैब, है ना। तो डेटा टैब पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक रखा है हमने, और क्लिक रखने के बाद आपको क्या करना है, ये कंसोलिडेट ऑप्शन वापस वहीं पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, सम पे क्लिक रखना है क्योंकि सम करना है तो सम पे क्लिक रखना है ना। और ये जो फूड प्रोडक्ट वाला डेटा है, रेफरेंस वाले टैब में क्लिक करके यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें फूड प्रोडक्ट्स में आइएगा, और यहां से ये पूरा डेटा कर लीजिएगा सिलेक्ट। अब ये डेटा काफी लंबा भी हो सकता है, जैसे देखिए इसमें काफी ज्यादा डेटाज हैं, तो ये हमने टॉप रो रखा है और लेफ्ट का कॉलम भी रखा है, लिंक नहीं क्रिएट किया, इसमें ऐड करवा दिया इसको। ठीक है, तो एक तो ऐड हो गया, दूसरे पे चलते हैं। दूसरे वाले पे भी हम जाएंगे और यहां पर इसको भी ऐड करवा लेंगे। ठीक है, इसमें भी डेटा इक्वल अमाउंट में है, लेकिन हो सकता है डेटा चेंजेस हो, कुछ ना कुछ चेंजेस तो है इसमें, है ना। फिर यहाँ पे तीसरे वाले शीट पे चलेंगे और तीसरे वाले शीट से भी डेटा उठाएंगे, और यहाँ पर भी वही काम कि ये सेलेक्ट करके और यहां से इसको ऐड करवा लेना है, यानी तीनों को हमने ऐड करवा लिया, है ना। देखिएगा यहां पर एक दिक्कत है, यहां पे दिक्कत क्या है, देखिए दिक्कत ये है ना कि यहां पर जिसको ऐड करवाया है ना, ये लास्ट वाला और ये दोनों, इसमें दिक्कत है क्योंकि एक जो है कॉलम हमने कम सेलेक्ट किया था, तो इसको वापस से हटा देते हैं, दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे। एक तो सेलेक्टेड है, एडेड भी है। दूसरे वाले पे आते हैं, ये वाला हमारा दूसरा वाला शायद था ये, है ना। तो यहाँ पे तो पहला वाला ऐड ऑलरेडी है हमारे पास, है ना। अब दूसरे वाले पे आएंगे तो ये दूसरा वाला था हमारा, एक बार फिर से इसको चेक करते हैं, यहां से पूरा चाहिए हमें, तो ये पूरा डिटेल हम पकड़ेंगे, इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डेटा लंबा होता है तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो अभी ये हो गया, और फिर अब तीसरे शीट पे तो है ही नहीं, तो ये यहाँ पे है, तो ये वाला डेटा हमको करना है सेलेक्ट। ये आपको ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान से इसको सेलेक्ट कीजिएगा, बाकी सब ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार कंसोलिडेट का यूज कर लेंगे तो आराम से आप काम कर। कई बार क्या होता है ना कि हमको जो है सिर्फ 2 ही कॉलम की जरूरत होती है, जैसे ठीक है इन तीनों को कंबाइन किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें केजी आया हुआ है, तो ये केजी वाला ये जो है अवॉइड कर देगा अगर आप कंसोलिडेट डायरेक्टली यूज करेंगे तो। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमको क्या चाहिए, यही 2 कॉलम्स का डेटा चाहिए कंबाइन करके। तो कैसे ही आएगा, तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस वहीं पे क्लिक करना है, ध्यान से देखिएगा, और वापस सम ही रखना है यहाँ पे। और फूड प्रोडक्ट्स पहला जो शीट है इसका नाम है फूड प्रोडक्ट्स, तो ये पूरा हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है आपको, जैसे ये पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें टॉप रो चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर टिक भी करना होता है, तो आगे तो वो मैंने बताया ही है, तो फिर से देखते हैं एक बार। ये हो गया, और यहां से जाके इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कर लिया। अब यहाँ पे शीट 1 पे आइए, फिर इसको भी सेलेक्ट कीजिए, इसको भी 2 ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 कॉलम ही, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, केवल 2 कॉलम ही सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये 2 कॉलम सेलेक्ट किया, फिर इसको भी ऐड कर लिया। फिर अब लास्ट वाले शीट पे आएंगे, लास्ट वाला शीट यही है हमारा, इसके बाद कोई डेटा हमारे पास है नहीं, 10 20 50 जितना भी डेटा हो ले सकते हैं आप, हमने 3 ही रखा है। ठीक है, तो 3 शीट का डेटा ही आएगा, तो इसको भी ऐड कर लीजिए। अब तीनों ऐड हो गया, यहां से ओके कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कैन नॉट क्रिएट लिंक्स टू कंसोलिडेट शीट, ऐसा एरर भी जनरेट हो जाता है कई बार। अब ये एरर क्यों जनरेट हो रहा है, इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। कई बार क्या होता है ना कि ये ऊपर का हेडिंग देखिएगा, और कई बार ऊपर की चीजें ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, INR, क्वांटिटी। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी यही है ना, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स है और यहां पर भी नेम ऑफ प्रोडक्ट्स है, सब में तो ठीक है, लेकिन डेटा अलग अलग है। आप देखेंगे डेटा भी अलग अलग है, तो कंसोलिडेट करवाने में कई बार दिक्कत होती है, इसीलिए। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, तो वापस चलना पड़ेगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि सेम शीट पे अगर आप करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो एक काम करते हैं, इस शीट को भी हम क्यों ना डिलीट कर दें, ये 3rd शीट वाला भी हम डिलीट कर देते हैं, और हम एक और शीट ले लेते हैं यहां पर, यानी 4th शीट पे हम चीजों को करेंगे जो भी करना है।
ठीक है, ये आ गए वापस, अब फिर आए और फिर आकर के वही ये वाला डेटा हम उठाएंगे। दो ही लेना है हमको, पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं करना, दो ही लेना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये दो ले लिया हमने और इन दोनों पे टिक कर दिया, तीनों पे एक्चुअली टिक कर दिया और यहाँ पे इसको ऐड करवा दिया। शीट 1 पे आ गए और फिर वही चीज की इन दोनों को ही लेना है, तो इन दोनों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके फिर वापस गए और यहाँ पर इसको ऐड करवा लेंगे, तो ये भी ऐड करवा लिया। अब लास्ट वाला शीट ये हमारा है, तो इन दोनों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके क्या करना है, सेलेक्ट करके यहां पर जा करके और फिर वापस से ऐड पे क्लिक करना है, तो तीनों ऐड हो गया। देख सकते हैं यहां पर ये तीनों ऐड हो गया, लेकिन ऊपर वाले में ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले में भी तीनों ही ऐड होना चाहिए। तो ये ऐड हो गया और ओके जैसे करेंगे तो अब ये आ गया। देख सकते हैं यहां पर ये आ चुका है और इसमें डिटेल भी आपको दिखाई देगा यहां पे जाएंगे तो इस प्रकार से आप अगर करेंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी जो दिक्कत आ रही थी अभी, है ना। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।